दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए समाचार सुन लेते हैं। पहला समाचार दर्शकों बड़ा ही रोचक समाचार है कि एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 3 साल 7 महीने और 20 दिन की है और उस बच्चे का नाम सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है। उसने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया है। सोचने और समझने की बात तो ये है कि मात्र 3 साल 7 महीने 20 दिन का बच्चा कितना तेज होगा। और तो और वो बच्चा सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की आधिकारिक रेटिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। उस बच्चे ने अनीश सरकार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में ये उपलब्धि पाई थी। सर्वज्ञ मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसकी रैपिड रेटिंग भी 1572 की है ना। कितना रोचक समाचार। अगला समाचार भी दर्शकों बड़ा ही रोचक है। आप जानते हैं, आप पढ़ते भी हैं, आप देखते भी हैं कि कई जगह फलां जगह फ्रॉड हो गया, ठगों ने ठगबाजी कर दी, जहाँ फलां जगह फलां धंधा बिजनेस चल रहा है जो फ्रॉड है या कुछ भी है। लेकिन क्या आपने कभी फर्जी थाना देखा है? जी हाँ, मैं फर्जी थाने की बात कर रहा हूँ। बिहार के पूर्णिया में पिछले कई महीनों से एक फर्जी थाना चल रहा था और इस थाने को चलाने वाला मुख्य आरोपी राहुल कुमार ने सैकड़ों युवाओं से होमगार्ड और कांस्टेबल की नौकरी के लिए पैसे भी लिए और ठगी कर ली। उनको ना नौकरी मिली ना पैसे वापस मिले। और तो और इन युवाओं को नकली वर्दी और नकली आई कार्ड भी दिया गया। इस बात का खुलासा काफी देर के बाद हुआ, जब ये जो नकली होमगार्ड और कांस्टेबल भर्ती किए गए थे उनको जब सैलरी नहीं मिली तो ये मामला खुल गया। पुलिस ने अब फर्जी थाने को सील करके और आरोपी राहुल कुमार के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके आगे की जांच भी शुरू कर दी है। अगला समाचार यह है दर्शकों की बिहार के सिमरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़का राजपुर निवासी एक महिला ने एक बड़ी और बहुत ही विचित्र दुर्लभ विकृति वाले बच्चे को जन्म दिया है। इस बच्चे की एक ही आंख है और वो भी उस बच्चे के माथे के बीचों बीच, जैसे आप कह सकते हैं कि भगवान शिव का त्रिनेत्र हो। डॉक्टरों के मुताबिक ये स्थिति चिकित्सा विज्ञान में साइक्लोपिया मानी जाती है। और तो उस नवजात बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। घटना से अस्पताल व आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है कि ये बच्चा कैसा बच्चा पैदा हुआ है। अगला समाचार ब्रिटेन से है दर्शकों कि ब्रिटेन ने पहली बार खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन बबर खालसा पर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भी माना जा रहा है। पहली बार यूके ने इस संगठन की फंडिंग चेन पर सीधा प्रहार करते हुए व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटिश सरकार ने बबर खालसा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की सभी संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया है तथा उनके बैंक खातों और वित्तीय लेन देन पर तत्काल प्रभाव से भी पूरी तरह रोक लगा दी। अगला समाचार यह है दर्शकों की देश में भारत में आवारा कुत्तों का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा ही भयानक रूह कंपाने वाला एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और ये सीसीटीवी फुटेज इस समय बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और इस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची
गली में दौड़ रही है और एक आवारा कुत्ता अचानक उस बच्ची के ऊपर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसे काटने लगता है। बच्ची रोने चिल्लाने चीखने लगती है और इसी दौरान गनीमत ये रही कि उस बच्ची की चीख सुनकर पड़ोस के घर से एक महिला बाहर आ जाती है और वो बच्ची की जान बचा लेती है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार दर्शकों पाकिस्तान से है। बड़ा ही रोचक समाचार है। पाकिस्तान की सेना ने, अब खैर पाकिस्तान में मुल्ला मनीर तो अब सीडीएफ बन ही चुके हैं, तो उसकी सेना ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया है, यानी कि पागल घोषित कर दिया है। आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इमरान खान दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र कर 1971 के विभाजन जैसी गद्दारी फैला रहे हैं। जेल से सेना विरोधी भड़काऊ बयान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अगला समाचार यह है दर्शकों की सोशल मीडिया पर एक शादी के मंडप का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और सुनने में आ रहा है कि ये वीडियो बिहार के किसी जगह का है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हा शादी के मंडप में बैठा हुआ है, दुल्हन भी पास में बैठी हुई है और पंडित महाराज मंत्रोच्चारण कर रहे हैं दोनों की शादी करवाने के लिए। लेकिन दूल्हा मंडप में बैठकर फ्री फायर गेम खेलने में व्यस्त है। उसे नहीं पता कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं और मैं क्या सुन रहा हूँ। इस वीडियो को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मामला नवादा जिले का है और जजेस का कहना है कि भाई शादी तो होती रहेगी लेकिन गेम तो चलनी ही चाहिए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये देखो अरे बाईस ने जो नवादा जिला जने कहे लड़का गे देखे बाप रे फ्री फायर मारे ढाई ये शादी में बैठा है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला एक निजी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया है। शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की तत्काल आवश्यकता है। हर महिला को विवाह संबंध के दायरे में शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा का मौलिक अधिकार मिलना ही चाहिए। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।